सभा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, शोक सभा का उद्देश्य कुछ नहीं है। शोक सभा और रोष सभा का ये तात्पर्य है कि हम भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये फर्जी एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी जी के साथ में, इसके लिए हम लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि शहीद की दर्जा इन्हें मिले और जो विस्थापित जो इनकी मांग थी उसे पूरा करें वहाँ की सरकार। और रोष व्यक्त कर कर हम लोग इस बात को दिल्ली से भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो इनकी मांग थी वो पूरा हो सके। भारत भूषण तिवारी जी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में अब तक कौन कौन से तथ्य सामने आए हैं? फर्जी एनकाउंटर में यही तथ्य सामने आया है कि हथियार डालने के बाद जब आप इसके फर्जी एनकाउंटर क्या कहेंगे, मर्डर आपने जो किया और ऐसे स्थान पर गोली मारा जो आदमी सोच नहीं सकता है, पैरों में तो मारा ही मारा, ऐसे गुप्त अंग पर भी आपने उसको निर्मम हत्या किया, ये सचमुच घोर निंदा करते हैं हम लोग। क्या इस मामले में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच शुरू हुई है? अभी तक के माध्यम से पता चला है कि वहाँ का एसएचओ और उसकी टीम के 2-3 जो सिपाही थे उनको बर्खास्त किया गया है और साथ साथ डीएसपी को भी किया गया है। भगवान परशुराम सेवा दल इस मुद्दे को किस स्तर तक उठाने की योजना बना ली है? भगवान परशुराम सेवा दल के साथ साथ में देश की तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, तमाम लोगों का एक ही मांग है कि भरत तिवारी का न्यायिक जो इसका पारदर्शिता के रूप में न्यायिक जांच की जाए और इस प्रकार से दोषियों को सजा दी जाए। जनता को इस सभा में शामिल होने के लिए क्या संदेश देना चाहिए आप? संदेश यही है कि जब भी अत्याचार हो, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और जो आदमी दब जाता है वो अत्याचार को बढ़ावा देता है। इसलिए अत्याचार कहीं भी हो, आपके क्षेत्र में कहीं भी अत्याचार हो, उसे अगर आप दबा देते हैं तो और अत्याचार बढ़ता है। इसलिए अत्याचार बढ़ने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि आप सामना करें डटकर। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये भारत भूषण तिवारी जी के संग जो भी हुआ है, फर्जी एनकाउंटर किया गया। और आज ये कुतुब विहार में जो शोक सभा रखी गई, श्रद्धांजलि रखी गई, इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि एक सच्चे समाज सेवी के रूप में जो भरत भूषण तिवारी जी सामने आए, जो शहीद भगत सिंह जी जैसे बलिदानी लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उसी तरह हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी इसी तरह एक अच्छे समाज सेवी के रूप में सामने आए और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और एक नई शुरुआत करें इस समाज के लिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारत भूषण तिवारी के श्रद्धांजलि सभा में मैं यही कहूँगा कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते एनकाउंटर नहीं किया गया, वो शहीद हो गया। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के बाद अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे हमारे भारत के लोग आए थे, उसी तरह अपनी जनता के खिलाफ, अपनी जनता की आवाज़ उठाने के लिए भारत भूषण तिवारी जी आए थे। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और जो भी अत्याचार करता है उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए।